फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ स्टॉक्स। चलिए आप पे कुछ बाउंसर्स डाले जाए, कुछ सवाल पूछूंगी, कैलकुलेटर हैंडी रखिएगा जरूर। अच्छा बताइए तो 13/21 कितना होगा? फिर 34/55। अच्छा एक और 89/144। देखिए तो आंसर कितना आता है। अगर आप अपना कैलकुलेटर चेक किए होंगे तो जरूर पता चल गया होगा इन तीनों सवालों का जवाब सेम है। पर कैसे? आइला, ये तो जादू हो गया। सब्र रखिए, आपको जरूर पता चलेगा ये कैसे हुआ। अब शायद आप जरूर एक्साइटेड होंगे सोच के कि अरे ये कैसे हुआ, ऐसा क्या लॉजिक अप्लाइड हुआ होगा या फिर सच में कोई मैजिक अप्लाइड हुआ होगा या नहीं। इसका आंसर मैथमेटिक्स के पास है, कोई रॉकेट साइंस, ट्रिक, मैजिक कुछ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैथ्स के लॉजिक में कहा जाता है फिबोनाची। ये एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी यूसेज स्टॉक मार्केट में भी एक्सटेंसिवली होते हुए आ रही है। अब ये पूरा जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विच इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ स्टॉक, इससे पहले आइए ये समझते हैं कि फिबोनाची असल में होता क्या है। What is Fibonacci? Fibonacci is composed mainly of natural numbers, 0 और 1 है फिबोनाची सीरीज के बेस नंबर्स। अब अगर मैं 0 + 1 करती हूँ, आंसर आएगा 1। सिमिलरली 1 + 1 is equal to 2, 2 + 1 is equal to 3, 3 + 2 is equal to 5, 5 + 3 is equal to 8, 8 + 5 is equal to 13 and so on and so forth। आप नंबर सीरीज के सारे नंबर्स को ऐड करके फिबोनाची निकाल सकते हैं। सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं आपको तो पिछले नंबर से करंट नंबर को ऐड किया मैंने यहाँ और आ गई एक फिबोनाची नंबर। इस कॉन्सेप्ट को पहले हम इंडियंस ने ही डिस्कवर किए कुछ 13,000 साल पहले। वेस्ट में एक्सटेंसिवली यूज होना स्टार्ट हुआ 1202 AD में, which was rediscovered by Italian mathematician Leonardo Pisa Fibonacci, और उन्होंने ही लॉजिक का नाम अपने नाम के साथ रख के फिबोनाची कर दिया। फिबोनाची नंबर्स बहुत ही नेचुरल सीक्वेंस में आते हैं। नेचर भी काफी एस्पेक्ट्स में फिबोनाची कॉन्सेप्ट पे चलती है, जैसे कि कोई भी फ्लावर्स के पेटल या तो 3 होते हैं या तो 5 या फिर 8। नॉन फिबोनाची नंबर्स में फ्लावर पेटल्स कभी नहीं आते हैं। सिमिलरली पाइनएप्पल के जो कोन्स होते हैं वो भी फिबोनाची सीरीज को फॉलो करते हैं। मतलब पाइनएप्पल का नंबर ऑफ कोन्स हमेशा कोई फिबोनाची नंबर ही होगा। अगर क्रीचर्स में देखा जाए तो रैबिट यानी खरगोश का जो ब्रीडिंग साइकिल होता है ना, वो भी फिबोनाची सीरीज को ही फॉलो करते हैं। है ना ये कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग, काफी सरप्राइजिंग है, बट हाँ ये बिल्कुल रियल है। अब अगर नेचर इतना फिबोनाची सीरीज को फॉलो करता है तो शेयर मार्केट में क्यों नहीं फॉलो हो सकता है? अब बात तो काफी सच है और हाँ ये बिल्कुल फॉलो की जाती है शेयर मार्केट में। तो कैसे, ये थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। काफी सारे नंबर्स ही नंबर सीरीज में फिबोनाची के अंदर आते हैं, जैसे 13, 21, 34, 55, 89। तो अगर 13 को 34 से डिवाइड किया जाए तो आंसर होगा 0.382। सिमिलरली अगर आप 21 को 55 से डिवाइड करते हैं, आंसर होगा 0.382 एंड सेम 34 डिवाइडेड बाय 89 विल गिव यू 0.382। अगर इसे परसेंटेज टर्म से एक्सप्रेस करें तो आंसर होगा 38.2%। सिमिलरली अगर 13 को 55 से या 21 को 89 से, 34 को 144 से या 59 को 233 से अगर डिवाइड किया जाए तो सबके सेम आंसर्स आएंगे, विच इज 0.236। परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 23.6। तो ये फिबोनाची परसेंटेजेस या रेशियोज जो कि 23.6% या 38.2% काफी अप्लाई की जाती है स्टॉक मार्केट में। फिबोनाची एनालिसिस काफी यूजफुल है डिराइव करने के लिए मार्केट प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स कितना नोटिसेबल है। जब भी कोई स्टॉक या तो ऊपर जाती हो या नीचे आती हो इन अ वेरी शार्प वे,
उसकी टेंडेंसी होती है रिट्रेस बैक करने की अगले मूव से पहले। फॉर इंस्टेंस, अगर शेयर का प्राइस 50 INR से 100 INR पहुंच जाता है, तब उसकी टेंडेंसी होती है 70 INR में ट्रेस करने की 120 INR में मूव करने से पहले। रिट्रेसमेंट लेवल फोरकास्ट वो टेक्निक है जहां हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस लेवल तक मार्केट रिट्रेस्ड हो सकती है। ये लेवल फोरकास्टिंग ट्रेडर्स को एक इंसाइट देती है जहां वो नए पोजीशंस में एंटर करके ट्रेड की मूवमेंट या यूं कहा तो ट्रेंड के डायरेक्शन को समझ सकते हैं। फिबोनाची रेशियोज 61.8%, 38.2% या फिर 23.65 हेल्प करती है एक ट्रेडर को रिट्रेसमेंट के पॉसिबल लेवल को एक्सेस करने में। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करते हैं ABC लिमिटेड के शेयर प्राइस है 380 INR, जहां से इसने शुरुआत की और पिक प्राइस स्टॉक की पहुंचती है 489 INR में। अब इस मूव को कैसे डिफाइन किया जाए? जैसे कि आप देख रहे हो, बेस प्राइस थी वो थी 380 और पहुंची जब पीक में, तब प्राइस हुआ 489। अब ये 109 INR का अप मूव हुआ। As per the Fibonacci retracement theory, after the up move can anticipate a correction in the stock to last up to the Fibonacci ratios. जैसे कि फर्स्ट जो लेवल अप होगा वो मैक्सिमम 23.6% तक होगा, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगी 38.2% और 61.8% तक, जो ट्रेडर्स जरूर वॉच कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं स्टॉक रिट्रेस कर रहा है 61.8% पे, जो कि अमाउंट कंसाइड कर रहा है 421.6 पे, फिर ये अपवर्ड ट्रेंड रैली फिर से रिज्यूम करेगी। अब सिंपल मैथ से समझाते हैं। टोटल फिबोनाची मूव अप इज इक्वल टू 109। 61.8% ऑफ फिबोनाची मूव अप 109 into 61.8 is equal to 67.36. Retracement at 61.8% is equal to 489 minus 67.36 is equal to 421.60. ऐसे ही हम अपवर्ड ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, taking into consideration the percentage of 38.2% and other ratios as well. अब ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको मैन्युअली शो किया ताकि आप समझ सके, पर आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर हमारे लिए ये सब कर देती है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं, जहां चैट रैली अप कर रही है 288 INR से 388 INR तक, जो कि 50 पॉइंट्स का मूव अप है। यहाँ स्टॉक रिट्रेस बैक कर गई 38.2% में, जो अमाउंट की तौर पे आता है अराउंड 319 INR में, बिफोर रिज्यूमिंग इट्स मूव अप। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स फॉलिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं, जहां हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने अमाउंट तक स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। जैसे कि कोई स्टॉक अगर आज सपोज 187 INR का है और मूव डाउन कर रही है 120 INR तक, तो वो 67 पॉइंट्स मूव डाउन कर रही है फिबोनाची वे में। फिर मूव डाउन करने के तुरंत बाद it attempts to bounce back to 162 INR, which is 61.8% Fibonacci retracement level. अब हमारा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आर नथिंग बट मूवमेंट्स इन द चार्ट दैट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने के लिए हमें पहले 100% फिबोनाची मूव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये 100% मूवमेंट या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड हो सकते हैं। इस 100% मूव को मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले पिक करना होगा सबसे रिसेंट जो ट्रेंड गया और जो थ्रो आया चार्ट में। अगर इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को कनेक्ट कर पाएंगे। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इमीडिएट एंड पिक एंड ट्राउ लेवल को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्राउ 150 पॉइंट्स पे है और पिक है 240 पॉइंट्स पे, देन द 90 पॉइंट मूव मेक इट 100%। अब आप कोई भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट में यूज करेंगे ट्राउ और पिक को कनेक्ट करने के लिए। अब ये सिलेक्ट करने के बाद
ट्रेडर को ड्रॉ पे क्लिक करना होगा और विदाउट अनक्लिकिंग ही हैज टू ड्रैग द लाइन टिल द पिक। ये करने के साथ आप देख पाएंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स प्लॉट होने लग जाते हैं चार्ट्स पे। पर सॉफ्टवेयर कंपनी के रिट्रेसमेंट आइडेंटिफिकेशन खत्म होता है जब आप ड्रॉ और पिक दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ ड्रॉ के बाद तो हमने काफी कर ली। ड्रॉ का मतलब सिंपल वे में होता है बेस ऑफ द चार्ट एंड पिक बीइंग द टॉप ऑफ द चार्ट। अब जब आप ये फॉलो करेंगे आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर में, फिर आपको दिखेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स कैलकुलेट और लोड हो चुके हैं। अब आप इस इंफॉर्मेशन की मदद से मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर पाएंगे। हाउ टू यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। आप वो सिचुएशन का सोचिए जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना चाहते थे, पर शार्प प्राइसेस के रन में वो आप नहीं ले सके। टू अस सिचुएशन में सबसे प्रूडेंट स्टेप होता है वेट करना रिट्रेसमेंट के लिए स्टॉक के। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सच एज 61.8%, 38.2% या 23.6% act as a potential level up to which a stock can correct. फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ट्रेस करके ट्रेडर आइडेंटिफाई कर सकता है रिट्रेसमेंट लेवल्स और उस हिसाब से अपने आप को पोजीशन करके ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी इंडिकेटर की तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करें। तो ये रहा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का। कोई भी दूसरे स्टॉक मार्केट कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन की तरह इसे भी समझने के लिए मार्केट में ज्यादा वक्त और समझ की बहुत जरूरत है। एक्सपीरियंस के साथ सारी चीजें आपको बेहतर समझ आती है और फिर ट्रेडिंग भी आसान लगने लगती है, और वो भी ज्यादा नुकसान न करके। आज के लिए तो बस इतना ही। टिल देन कॉन्सेप्ट समझते रहिए और ट्रेडिंग भी करते रहे, पर हाँ, सेफली।